हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू और आपका फिर से अब हमारे नए सेशन में स्वागत है। सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड आई वांट टू गिव यू अ हिंट कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता सी मुझे पता है इस चीज़ के अपने पर्क्स हैं, अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो हर किसी के लिए अपने अपने हैं। वो डिपेंड भी करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, किस साइट से आप ऑर्डर कर रहे हो। वो सब चीज़ें अलग हैं, हम उन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली बात नहीं करने वाले हैं। तो व्हाट माय पॉइंट ओवर हियर इज, जैसे कि लेट्स से आपने कुछ ऑर्डर करना है, आप ऑर्डर कर रहे हो, बट उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? हमेशा आपको टू इंश्योर कि जो आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो आपके घर पर ही डिलीवर हो। तो उसके लिए हमें एड्रेस डालना पड़ता है उसके लिए, राइट? और उसके लिए उसमें पूरे स्टेप्स बने होते हैं। वो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीका है एड्रेस लिखने का, अगर हमें नहीं आता है तो। पर फिर से आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि दो प्रोनाउंसिएशन आपने सुनी होंगी, एड्रेस और एड्रेस। व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सी ठीक है, कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक है? जब आप पते के बारे में बात कर रहे हो, जब आप अपने पते की बात कर रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, तो वहां पे आप कौन किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे? एड्रेस और एड्रेस, स्पेलिंग दोनों में सेम है, बट द थिंग इज कि आप उसको कैसे प्रोनाउंस करते हो। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। ओके, तो ये एड्रेस की स्पेलिंग है, तो इसको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं? उसको आप हमेशा प्रोनाउंस करते हो एड्रेस। दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस एड्रेस। एड्रेस क्या होता है? स्पेलिंग सेम रहेगी पर उसका मतलब कुछ और होता है, वो हम बात करेंगे बाद में। तो जब भी आप किसी प्लेस को रेफर कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं, तो आप उसके पते को बोलते हैं कि वो एक वहां का एड्रेस है। अब जब भी ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप अपना एड्रेस किस तरीके से बताना शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले आप कहाँ, आप अपने घर से शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए, वहां पे आप चाहते हो कि डिलीवरी हो। तो इसका मतलब आप सबसे पहले शुरू करेंगे अपने हाउस नंबर से। ठीक है, आप अपने हाउस नंबर से, या फिर आप किसी फ्लैट में रहते तो आप फ्लैट नंबर से बात करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम दो दो चीजें लेके चलते हैं फ्लैट नंबर से। ओके, अब अगर आप किसी घर में रहते हैं तो वहां पे क्या होगा ना कि वो या तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, है ना? या तो आप उसको बोलते हो कि जैसे कि गांव में अलग अलग तरीका होता है, शहर में अलग तरीका होता है। जैसे कि आप किसी सेक्टर में रहते हो तो सिंपल सी बात है, मैं इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताती हूँ। लेट्स डू दैट। जैसे कि यहाँ से हम बात करते हैं। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपका जो घर है वो यहाँ पर है। लेट्स से कि ये आपका घर है। अगर ये आपका घर है तो आपको यहाँ का अगर एड्रेस देना है तो सबसे पहले आप अपना हाउस नंबर बताएंगे। हाउस नंबर के बाद आपको मेंशन करना होगा कि आप किस सोसाइटी में रहते हैं, किस सेक्टर में रहते हैं, या फिर किस कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, पर कॉलोनी या सेक्टर तक जाने से पहले अगर जिस गली में आप रहते हैं उस गली का अगर कुछ नाम है तो आप उस गली का नाम लिखेंगे। अगर गली का कोई खास नाम नहीं है तो वहां पर कुछ आसपास ऐसी चीज होगी ना जो फेमस होगी, जिससे आप रेफर कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं लैंडमार्क। तो आप किसी लैंडमार्क के बारे में बात करेंगे कि वहां पर क्या लैंडमार्क है। करेक्ट। उसके बाद आपका घर का नंबर हो गया, आपकी गली का नंबर हो गया, गली के नंबर के बाद आप किस सोसाइटी में रहते हो उसका नाम होगा। सोसाइटी के बाद अगर वो सोसाइटी किसी सेक्टर का पार्ट है जिस तरीके से, तो आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है कि आप कौन से शहर में रहते हो। फिर आपका सिटी नेम आएगा, और फिर वो सिटी किस स्टेट का पार्ट है आप उस स्टेट के बारे में लिखेंगे, या फिर किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अब कई बार क्या होता है ना कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सिटीज होती हैं, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं है या फिर वो खुद में ही डिस्ट्रिक्ट है, वो भी अच्छी बात है, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद वो अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, और स्टेट के बाद आता है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। और उसके बाद एक होता है पिन, हम हमेशा लिखते हैं। ये क्या होता है? ये होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये इसलिए होता है ताकि कई बार हमने देखा होगा कुछ गांव होते हैं, फिर कुछ शहर होते हैं, फिर कुछ एरियाज होते हैं जिनका नाम सेम होता है। तो उस कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए हम क्या होता है कि हर एक जगह का एक पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है जो कि हमेशा ही यूनिक होता है। तो हमेशा हम ये डालते हैं। तो कई बार आपने देखा भी होगा कि जैसे ही आप पिन डालते हो ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आजकल अपने आप फिल हो जाती है, क्योंकि वो यूनिक एक नंबर है। वो उस पर्टिकुलर जगह को ही
दिया गया है, तो इसीलिए वो चीज काम करती है। तो अभी हम इसको एक अच्छे तरीके से देखते हैं कि इन जनरल हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। कि आप यहाँ पर हैं, ये आपका घर है, ठीक है। तो आप अपना एड्रेस बताने के लिए आप पहले अपने घर के बारे में बात करेंगे, दिस इज योर हाउस। ओके, लेट्स मेक इट प्रिटी क्लीन यूजिंग डिफरेंट ब्यूटीफुल शेप्स। सो हियर यू आर, आप अपना हाउस नंबर डाल रहे हो। उसके बाद आप अपना स्ट्रीट नेम या फिर सेक्टर नेम डालोगे, जो भी आपके केस में वैलिड है। उसके बाद आप अपना सिटी नेम डाल रहे हो। सिटी नेम के बाद आप क्या डालोगे, आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालोगे। उसके बाद आप अपना स्टेट मेंशन करोगे कि कौन सा स्टेट है, अगर आप विद इन इंडिया की बात करें तो। पर अगर आप इंटरनेशनल उसके लिए बात करें तो आप फिर अपना कंट्री भी मेंशन करोगे, करेक्ट। और इसके साथ साथ लास्ट में आप मेंशन करते हो पिन, जो कि पिन जो होता है वो आपके जिस पर्टिकुलर सिटी में आप रहते हो, फिर जिस पर्टिकुलर शहरों में तो क्या होता है, इवन हर सेक्टर के लिए अलग पिन होता है। हर जगह पे शायद ऐसा ना हो, बट जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं चंडीगढ़ का, हर सेक्टर का एक अलग पिन होता है। तो इसका मतलब उस वो एक यूनिक कोड मिला हुआ है उस जगह कि आप एग्जैक्टली इस चीज की बात कर रहे हो। तो इस तरीके से हम अपने एड्रेस को बात करते हैं। और जब भी आप अपना एड्रेस लिखते हो, आप अपने स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया से बिगर ज्योग्राफिकल एरिया की तरफ एड्रेस लिखते हो। मतलब आप यहाँ से शुरू करोगे, ऐसे करते 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 आप अपना एड्रेस लिखोगे। तो अभी आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको किसी भी रैंडम, मतलब आपको जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, पर अगर आपको अपना एड्रेस लिखना है तो आप उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे वो आप मुझे प्लीज बताएं। और डोंट फॉरगेट टू ऐड द लैंडमार्क्स। तो आपके घर के आसपास क्या लैंडमार्क्स हैं, जब भी आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आप किस लैंडमार्क का यूज करते हो कि मेरे घर के पास ये, जैसे कि अगर मैं कभी भी रेफरेंस देती हूँ तो मेरे घर के पास एक मंदिर है, मैं हमेशा उसका रेफरेंस डालती हूँ कि वहां पे एक मंदिर है, तो उसके पास वाला जो घर है। तो उससे क्या होता है कि जो डिलीवरी वाला इंसान है उसको ईजी रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम एड्रेस सिर्फ आजकल इसी चीज के लिए यूज करते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए पिकअप किया है क्योंकि कि बहुत कॉमन है। ये हम कम से कम महीने में 2-3 बार काम करते होंगे, 2-3 बार कुछ ना कुछ मंगवा लेते तो उसमें यूज करते। अदरवाइज क्या था, आपको कहीं पे कुछ कोई लेटर भेजना है या फिर आपको कहीं पे कुछ पैकेज भेजना है, तब भी आप जो एनवलप बनाते हो उसके ऊपर आपको एड्रेस लिखना होता है कि आप कहाँ से भेज रहे हो। तब आपने टू वाले सेक्शन में भी लिखना होता है कि मैंने यहाँ से भेजा है। फिर जहाँ पे आप भेज रहे हो उसका आपको बिल्कुल डिटेल्ड एड्रेस लिखना होता है ताकि वो गुम ना हो जाए और सामने वाले को वो चीज टाइम पे रिसीव हो जाए। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं देखना चाहूंगी कि आप अगर आपको एड्रेस लिखना है तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। प्लीज कमेंट इन द सेक्शन, I mean, please comment in the comment section. Yes, yeah, that's how you do it. So, thank you so much for watching this video and follow for more. Have a great day.